हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एचटीएमएल में हम किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रो कॉलम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और जो भी चीज़ होंगी वो हम किस तरीके से बना सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर राइट किया है। तो यहाँ पे हम एक टेबल का टैग यूज़ करेंगे। मैं लिख लेता हूँ टेबल और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेंगे। तो जो भी हम टेबल का कोड राइट करेंगे वो सारा का सारा हम इस टैग में राइट करेंगे। और फिर इसके अंदर आता है सबसे पहला टैग टेबल हेड का, यानी कि टी हेड का टैग, और इसको क्लोज भी कर लेते हैं। टेबल हेड के टैग को इसलिए यूज़ करते हैं कि टेबल के टॉप पे जो भी हम हेडिंग के तौर पर शो करवाना चाहते हैं वो हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास टेबल हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 हो और नंबर ऑफ रो भी 3 हो। हम ऐसा कोई टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रोज़ को क्रिएट करने के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है, टी आर का टैग। तो मैं उसे राइट कर लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये टी आर के नाम से एक टैग यूज़ किया जाता है रो के लिए। टेबल में जो आप रो देखते हैं उसके लिए टी आर का टैग यूज़ करते हैं। हमने एक रो ले लिया। रो के अंदर मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर ऑफ कॉलम हो, तो कॉलम के लिए टैग यूज़ किया जाता है टी डी के नाम से। तो मैं उसे राइट कर लेता हूँ और इसे क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम का टैग है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने 3 कॉलम बना दिए। तो ये हमारा एक टेबल है, फिर ये उसका हेड है, यानी कि टेबल का जो हेडिंग होता है उसमें। फिर ये हमारी एक रो है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हमारे 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ नेम, और दूसरे में लिख देता हूँ फादर्स नेम, और तीसरे में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ एज लिख देता हूँ। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में अब जाके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह शो होता है। तो ये देखें, हमारे पास ये शो हो गया नेम, फादर्स नेम और एज। लेकिन ये तो टेबल नहीं लग रहा क्योंकि कोई रो कोई कॉलम का पता ही नहीं चल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल के टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं बॉर्डर का। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पिक्सल मैंने दे दिया। यानी कि ये जो हमारा टेबल है इसको बॉर्डर दे दे जिसकी विड्थ 1 पिक्सल हो। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें, इसने हर कॉलम और हर रो को बॉर्डर दे दिया। अगर आप इसकी बॉर्डर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1 पिक्सल की जगह अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, ये मैंने एक टेबल का टैग यूज़ किया है, फिर उसको 1 पिक्सल बॉर्डर दिया है, फिर उसके अंदर मैंने टी हेड यानी टेबल को हेड दिया है एक। उसके बाद मैंने टी आर का टैग यूज़ किया है यानी कि रो को बनाया है। और उसके बाद रो के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं टी डी के नाम से, यानी कि टी डी कॉलम को शो करता है। तो अब मैं दूसरी रो को बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस टी हेडिंग को क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे राइट करूँगा टी बॉडी का टैग,
और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेंगे। इसको क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या करता है? टी बॉडी यानी कि टेबल में जो कंटेंट मज़ीद आएगा वो हम इस टैग में राइट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 2-3 रो और ले लेता हूँ टी आर से, और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूँगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 रो राइट कर लिए। अब इस रो में मैं मज़ीद 3 कॉलम और बना लेता हूँ टी डी से। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। अब इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे जो हमने नाम लिखा था इसमें मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल असद, और फादर्स नेम दे देता हूँ यहाँ पे मकबूल, और इसकी एज दे देता हूँ 16। इसको सेव करके वे ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हमारे पास यहाँ पे दूसरी रो भी शो हो गई। तो मैं बाकी 1-2 रो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टी डी यानी कि कॉलम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे मैं कोई और नाम दे देता हूँ, अहमद दे देता हूँ, और यहाँ पे एक और यूज़ कर लेता हूँ, कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे फादर्स नेम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अली मैंने लिख दिया, और इसकी एज भी दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 14 मैंने दे दिया। तो मैं आपको एक और भी बना के दे देता हूँ यहाँ पे कॉलम, यानी कि रो के अंदर कॉलम 3 और बना दे देते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई और नाम दे देता हूँ AMJAD अमजद। फादर नाम मैं लिख दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आरिफ लिख दे देता हूँ, और इसकी एज दे देता हूँ 8 साल। इसको सेव करके वे ब्राउज़र में अब जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे नेम में असद अहमद अमजद आ गया, और फादर नेम में भी और एज में भी जो भी हमने दिया था वहाँ पे वो यहाँ पे शो हो गया। जैसा कि हमने वहाँ पे रो नंबर 1 में नेम फादर नेम एज दिया था, सेकंड में ये वाली दिए थे असद मकबूल 16 ईयर, और तीसरी चौथी में भी इसी तरह दिया था। तो वो सारे उसी तरतीब से यहाँ पे शो हो गया है। तो ये हमने एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें कॉलम और रो है। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.